और रायपुर से अहम खबर है, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जनदर्शन कार्यक्रम पर कहा कि जनदर्शन से जनता और सरकार दोनों का ही फायदा है। सीएम का समय बहुमूल्य है, ऐसे में जनता सीएम से मिलने अपना समय गंवाती है। जनदर्शन के तय कार्यक्रम से लोग सीएम से मिल पाएंगे और इसके जरिए लोग सीएम से मिलकर अपनी समस्या साझा करेंगे। सीएम साई की अच्छी पहल है। सुपेबेड़ा दौरे पर ही कहा कि जन चौपाल लगाकर लोगों से मिला, लोगों को किडनी बीमारी से राहत दिलाने सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के दौरे पर मंत्री जायसवाल ने भी निशाना साधा है कि समीक्षा चलती रहती है कांग्रेस में। जब ये हारते हैं तो समीक्षा इसी तरह से करते हैं और इनके समीक्षक आते हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ते हैं और चले जाते हैं। जनता से जुड़ाव के लिए साई सरकार आज से जन दर्शन की शुरुआत करने जा रही है और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है, उनसे बात करेंगे। सर, आज से जन दर्शन शुरुआत हो रही है, कितना फायदेमंद है ये जनता के लिए? देखिए, जन दर्शन का कार्यक्रम से जनता और सरकार दोनों का फायदा है। पहला तो जो जनता समय बेसमय रायपुर आकर 2 दिन 4 दिन आकर मिलने का प्रयास करती है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय बहुत बहुमूल्य है और अव्यवस्थित रूप से मिलने में कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी समय लॉस होता है। और एक समय तय रहेगा कि 2 घंटे हफ्ते में 1 दिन अपना, जैसा आज गुरुवार है, तो उस जन दर्शन में पब्लिक भी मानसिकता बनाकर आएगी कि भाई समय कम लेना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मानसिकता होगा कि भाई सभी को हमको सुनना है कम समय में। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का मुलाकात हो जाना, मुख्यमंत्री और आम जनता के साथ एक समन्वय का ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। कल आप सुपेबेड़ा गए थे, ग्राउंड जीरो पर आप गए थे, वहां पर क्या स्थिति आपने देखी? और 2 डायलिसिस सेंटर की भी सौगात आपने वहां पर दी, 6 महीने में खोले जाएंगे। कल सुपेबेड़ा में गया था, 2 डायलिसिस यूनिट तो सुपेबेड़ा में खुलेंगे और गरियाबंद जिले में देवभोग और गरियाबंद के लिए 3 एम्बुलेंस हम कल ही शुभारंभ कर दिए, ताकि स्टेप वाइज अगर सुपेबेड़ा में दिक्कत है तो देवभोग में लाएं, देवभोग से भी दिक्कत है तो गरियाबंद लाएं। अगर विषम स्थिति होता है तो गरियाबंद से रायपुर के लिए हमारे पास एम्बुलेंस तैयार रहेंगी। हमने 4 एम्बुलेंस कल दिया है। साथ ही साथ किडनी केयर यूनिट की भी हमने कल शुरुआत गरियाबंद में किया है और उसको एक राष्ट्रीय स्तर का ये रिसर्च सेंटर के रूप में हम भविष्य में डेवलप करने जा रहे हैं। और किडनी फाउंडेशन की भी स्थापना हम लोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जरूरतमंदों को किडनी ट्रांसप्लांट की भी सुविधा मिल सके। किडनी से संबंधित जो भी सुपेबेड़ा और आसपास के गांव में जो फैल रहा है उसको हम रोक पाएंगे, ऐसा आशा और विश्वास के साथ गया था और मेरा आत्मविश्वास बढ़कर लौटा है। क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने समीक्षा बैठक में विशेष रूप से सुपेबेड़ा से इस बीमारी को समाप्त करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप हम लोग कल गए थे। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रायपुर आने वाली है, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोहली आएंगे, हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, कैसे देखते हैं? कांग्रेस में तो समीक्षा इनकी चलती ही रहती है, जितने बार ये हारते हैं समीक्षा करेंगे और जब इनके समीक्षक आते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़े होकर एक दूसरे कुर्ता फाड़कर चले जाते हैं, तो कई बार हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की, साथ ही उन्होंने कांग्रेस की हार की समीक्षा जो होने वाली है उस पर को लेकर भी निशाना साधा है। कैमरामैन मलकीत के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज रायपुर।